श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। अगर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती हैं। नमस्कार, छतरपुर भवन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नवरात्र के साथ साथ अब रमजान का महीना भी प्रारंभ हो गया है। इन त्योहारों पर श्रद्धालुओं द्वारा व्रत एवं रोजे भी रखे जा रहे हैं। अप्रैल माह के प्रारंभ से ही गर्मी का आलम यह है कि मई जून माह में होने वाली गर्मी जैसा सितम ढा रही है। दोपहर में शहर की सड़कें सूनी पड़ रही हैं। आवश्यक कार्यों को छोड़कर सुबह एवं शाम ही लोग घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। रविवार का दिन शहर वासियों के लिए तपन भरा रहा है। खैर, मौसम तो मौसम है, समझौता तो करना ही होगा, लेकिन सेवा करने वालों के साथ ही गलत बर्ताव किया जाए तो क्या कहा जा सकता है। शनिवार शाम स्थानीय चिकित्सकों को भी कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन करना पड़ा, वह भी उनके साथी चिकित्सक को शासन एवं प्रशासन द्वारा प्रताड़ित करने के मामले में। दरअसल राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा को इलाज के दौरान किसी मरीज की मौत हो जाने के कारण प्रताड़ित किया गया एवं उनके विरुद्ध धारा 302 का मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिससे व्यथित होकर डॉक्टर शर्मा ने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। इस मामले को लेकर आईएमए के बैनर तले स्थानीय चिकित्सकों द्वारा पूर्व में भी कलेक्टर संदीप जीआर को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। शनिवार शाम कैंडल मार्च में जहां चिकित्सकों द्वारा डॉक्टर शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस पर भी चिंता जताई गई। राजस्थान में दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा मैडम के साथ में जो दुर्घटना हुई, जिस प्रकार प्रशासनिक कार्रवाई उन पे अवैध प्रशासनिक कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के नियम के विरुद्ध जाकर हुई और जिसकी वजह से उन्हें स्वयं को समाप्त करना पड़ा और उनका परिवार आज डॉक्टर की मां की कमी महसूस कर रहा है। उसी के विरोध में ये जो अत्यधिक मात्रा में प्रशासनिक एवं राजनीतिक दबाव जनता की तरफ से अतिरिक्त दबाव डॉक्टरों पर बनाया जाता है, उसी के विरोध में और साथ साथ में उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने शांति प्रिय मार्च निकाला था, कैंडल लाइट मार्च। और हमारा आम जन से सबसे यही कहना है कि ये जो डॉक्टरी का पेशा होता है बहुत अनसर्टेन पेशा होता है। इसमें कभी किसी पेशेंट के बारे में गारंटी के साथ में कुछ भी नहीं कहा सकता। तो दुर्घटना जो है वो किसी भी पेशेंट के साथ में हो सकती है, उसमें किसी डॉक्टर का कभी दोष नहीं होता है। डॉक्टर हमेशा बेस्ट से बेस्ट करने का कोशिश करता है और हमेशा चाहता है कि उसके मरीज़ की जान बच जाए या मरीज़ को कुछ ना हो। अभी आपने सबने कोविड में देखा है कि सभी डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए भी दिन रात पेशेंट के साथ समय बिताया और कई मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से करके कोविड को जो है छतरपुर को कोविड विहीन किया। और कुछ ही समय ऐसा हुआ कि पता नहीं क्या हुआ कि जनता वो सब भूल के और प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिज्ञ वो सब भूल के फिर से वापस से डॉक्टर्स की लापरवाही उजागर करने लगे। ऐसा कुछ नहीं, सारे ओवरबर्डन में सारे डॉक्टर्स जी रहे हैं। एक एक डॉक्टर पे 4-4, 5-5 जिम्मेदारियाँ हैं, 6-6 जिम्मेदारियाँ हैं। वो मरीज़ों का उपचार करने की जगह पे दुनिया भर के प्रशासनिक कार्यों में ही लगा रहता है। तो हमारा सबसे यही निवेदन है कि हम भी आप ही लोगों के बीच के लोग हैं। आप ना हमें भगवान बनाएं, ना हमें आप शैतान बनाएं। हम इंसान हैं, हमें इंसान ही रहने दें, इंसान की तरह हमसे बर्ताव करें और हमसे मानवता के नाते अगर कोई भूल होती है तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। कोई प्रोफेशनल गलती होती है तो उसमें हमारी गलती नहीं होती है, वो सभी के साथ स्वाभाविक होना है। क्योंकि मानव शरीर है, मानव है, मानव से गलतियां होना बनती है। कोई जानबूझकर इस तरह की गलतियां नहीं करना चाहता। उसलिए किसी मनुष्य को दोष देना, किसी डॉक्टर को दोष देना, उन पर दोषारोपण करके अनमिथ्या आरोप लगाना, उनको डिफेम करना, उनको बदनाम करना, ये कहीं से कहीं तक सभी सही नहीं है। सभी जनता से, आम जनता से, प्रशासनिक अधिकारियों से, राजनीतिज्ञों से यही निवेदन है कि हमें अपना बेस्ट परफॉर्म करने दें और अपना अच्छे से अच्छा करने दें ताकि हम जन कल्याण की चीज़ें कर सकें। अन्य खबर में रविवार को स्थानीय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन सफलता पूर्वक किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर थीम के अंतर्गत आयोजित इस नेत्र परीक्षण शिविर में शहर के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर कपिल खुराना एवं उनके सहयोगियों द्वारा नेत्रों की जांच की गई एवं निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक चले इस
शिविर में 450 से ज्यादा मरीजों का प्राथमिक नेत्र परीक्षण किया गया। आयोजन के उद्देश्य के बारे में जानकारी देती हुई प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की संचालिका बहन बीके शैलजा ने अवगत कराया। आज नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के स्वास्थ्य प्रभाग के तहत हमने इस वर्ष जो आज़ादी के अमृत महोत्सव का हमारी मेन थीम है, उसके तहत ये निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का कार्यक्रम रखा, जिसमें बहुत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लाभ लिया है। और हमने ये महसूस किया है कि व्यक्ति थोड़ी सी तकलीफ हो अगर, तो उस समय वो लापरवाही बरतता है अक्सर करके, और जब तकलीफ नेत्रों की ज़्यादा बढ़ जाती है तभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और जब विद्यालय के माध्यम से निःशुल्क जांच शिविर रखी जाती है तो कम से कम विद्यालय से जुड़े हुए लोग और उनके परिवार, उनके आस पड़ोस के लोग, ऐसे सैकड़ों की संख्या में लोग इसका सहज लाभ लेते हैं और उन्हें अपनी तबीयत, अपनी असली कमजोरी का, असली बीमारी का कारण पता चल जाता है और इलाज भी तुरंत मिल जाता है। तो लाभ तो बहुत होता है। नेत्र परीक्षण करने आए सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर कपिल खुराना द्वारा व्यवस्थित आयोजन में जहां एक एक करके मरीजों की जांच की गई, वहीं कम समस्याओं वाले मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा आयोजित नेत्र परीक्षण शिविर में आपके द्वारा रोगियों का नेत्र परीक्षण किया गया है सर। इसमें सर अभी तक कुल कितने रोगियों का नेत्र परीक्षण किया गया है और उन्हें क्या सजेशंस दिए गए हैं? जी, आज 3 अप्रैल रविवार के दिन ब्रह्म कुमारी आश्रम में सुबह 8 बजे से नेत्र रोगियों का परीक्षण मेरे द्वारा खुराना आई केयर संस्था के द्वारा किया जा रहा है। इसमें अभी करीब 150 लोग परीक्षण किए जा चुके हैं और अभी भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोगों को देखा मैंने, जिनकी आँखों में किसी को मोतियाबिंद, किसी को सूजन, लाली, किसी को चश्मा। हर प्रकार के लिए हम लोगों ने कोशिश करी है कि दवाइयाँ और चश्मे का नंबर भी उनको दिया है। दवाइयाँ हमारी तरफ से उनको निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं और जिन मरीजों को आँख के पर्दे में दिक्कत है या कोई गहरी बात है तो उनके लिए उनको अस्पताल में दोबारा मशीनों द्वारा चेकअप किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के युवाओं द्वारा रक्तदान का सिलसिला अनवरत जारी है। आपाजी ब्लड ग्रुप के रफत खान ने जानकारी में बताया कि रमजान के महीने में भी रक्तदान जैसे पुनीत कार्य किए जा रहे हैं। सेंट उमर स्कूल के प्रिंसिपल रियाज आलम ने रमजान के महीने में प्रथम रक्तदान के माध्यम से एनीमिया बीमारी से पीड़ित वृद्ध महिला की जान बचाई है। रियाज आलम का कहना है कि यदि रक्तदान करके किसी की जान बचाई जा सकती है तो इससे बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती है। रक्तदान को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन को अगर आप एक स्टेप आगे बढ़कर लोगों की मदद करना चाहते तो ये स्वयं का एक मौका है कि आप रक्तदान करके उनके जीवन, किसी की जीवन की जान बचा सकते हैं। पर्यटन नगरी खजुराहो में भी आयोजनों का क्रम जारी है। स्थानीय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा बालिका गरिमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर थीम के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में खजुराहो अंचल की बालिकाओं द्वारा विभिन्न परिधानों में नृत्य की प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्म कुमारी बहन विद्या द्वारा बालिकाओं को उत्साहवर्धन हेतु वक्तव्य भी दिए गए। खजुराहो से छतरपुर भ्रमण न्यूज के लिए तुलसीदास सोनी की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर इस अभियान के अंतर्गत हमारे विद्यालय में सेवाओं को 20 प्रभागों में बांटा गया है, जिसमें एक प्रभाग है महिला प्रभाग। उसके अंतर्गत बालिकाओं की गरिमा को हम कैसे बढ़ाएं। आज कन्या घर की सबसे बड़ी मूल आधार होती है और वहीं जाकर के आगे नारी का रूप लेती है, लेकिन वो कन्या सर्वगुण संपन्न कैसे बने, उसके लिए हम लोगों ने इस विद्यालय में उन्हें कुछ ईश्वरीय ज्ञान के आधार से टिप्स दिए हैं कि किस प्रकार से आप अपने गुणों को जागृत करके
और साथ ही साथ अपने संस्कारों का परिवर्तन कर अपने घर को स्वर्ग बना सकती हैं। कहाँ से बच्चे आए थे? हमारे यहाँ पर पाए, चित्रई, बमीठा, खजुराहो और लगभग कितने बच्चे थे? लगभग करीब हमारे 30 बच्चे थे।